हेलो दोस्तों, चुलबुल जीएस एकेडमी में एक बार फिर से आप लोग के लिए लेकर आए हैं एनटीपीसी 2021 का कट ऑफ। एनटीपीसी 2021 का कट ऑफ आप लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग देखे होइएगा। अभी तो आंसर की जारी होने से पहले ही हम देखे बहुत यूट्यूब पर आ गया था अपना व्यूअर बढ़ाने के लिए, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। आज जो हम आप लोग को कट ऑफ बताएंगे एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ बताएंगे। एक 24 घंटे के बाद सर्वे होने के बाद जो भी डाटा मिलता है वो काफ़ी कामगार होता है। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि सब 70%, 75%, 80% तक कट ऑफ जाएगा। ऐसा बात नहीं है, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। लोग कुछ लोग बोल रहे हैं कि 2016 का कट ऑफ देखिए। 2016 का कट ऑफ किसी किसी बोर्ड में 79 गया था, 80 गया था, 75 गया था। एकदम बात सही है, गया था। लेकिन 2016 में थोड़ा हम ध्यान देंगे तो उसमें कुल फॉर्म पड़ा था 92 लाख। 92 लाख फॉर्म पड़ा था 2016 में, और कुल सीट था 18,000 प्लस। बाद में 4,000 सीट को घटा दिया गया। तो बाद में 4,000 सीट को घटाने के बाद 14,000 बच गया था। देखिए, सोचिए 92 लाख अप्लाई हुआ 14,000 सीट पे। लड़का बैठा सब विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए, तो लगभग 70 लाख। अब 70 लाख में 14,000 सीट था। ये हुआ 2016 का डिटेल्स। अब देखिए, ध्यान देंगे कि 2021 का डिटेल्स क्या है। इसमें कुल फॉर्म पड़ा था 1.2 लाख। 1.2 लाख कुल फॉर्म पड़ा। इसमें उपस्थित हुए हैं सब एग्जाम में लगभग 58 लाख, लगभग 58 लाख। और सीट कितना है? 35,000 प्लस। सोचने वाली बात है, यहां 70 लाख लड़का उपस्थित हुए एग्जाम में विद्यार्थी, यहाँ 58 लाख विद्यार्थी उपस्थित हुए एग्जाम में। यहाँ 14,000 कुल सीट है और यहाँ 35,000 कुल सीट है। देखिए, यहाँ विद्यार्थी भी से कम है 58। 70 लाख है, यहाँ 58 लाख है, तो यहाँ विद्यार्थी भी बहुत कम है पहले से। 14,000 सीट है और यहाँ 35,000 सीट है। 14 दूना 28, 2.5 गुना का अंतर यहाँ पड़ रहा है। तो इसलिए आप भूल जाइए कि कट ऑफ अब की बार 70, 75, 80 जाएगा, ये बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर चल गया तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे। आप लोग इस बात को नोट करिएगा और मेरा वीडियो जरूर देखिएगा। आइए, अब आपको हम कट ऑफ की ओर ले चलते हैं। कट ऑफ क्या कह रहा है कि देखिए, कट ऑफ के लिए सबसे पहले कुछ हम यहाँ बिंदु लिखे हुए हैं जो बहुत मायने रखता है। सबसे पहले बोर्ड, आपका कौन सा बोर्ड है, रिजर्वेशन, कौन कैटेगरी से आ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है आपका, और एक्यूरेसी। ये 4 डिपेंड करेगा एक नॉर्मलाइजेशन पे। खेला तो अभी बाकी है नॉर्मलाइजेशन, तो एक नॉर्मलाइजेशन पे ये चारों डिपेंड करेगा। फिर भी अब हम यहां से चलेंगे कट ऑफ की ओर। कुछ लोग बोले थे कि सर पिछला वीडियो देखिए, 2016 में कट ऑफ देखिए इतना आया था। तो हम तो यहाँ बता दिए कि आधा से अधिक सीट उसमें नहीं था। इसमें 35,000 सीट, उसमें 14,000 सीट, बहुत अंतर है। 70 लाख विद्यार्थी और यहाँ 58 लाख विद्यार्थी, फिर भी अंतर है। अब देखिए कट ऑफ जनरल का बिना नॉर्मलाइजेशन का हम बता रहे हैं। अभी अगर 48 नंबर आ रहा है, अभी 48 से 52 जनरल का, किसी भी बोर्ड में यहाँ +2 -2 कर सकते हैं। अगर इतना आ रहा है तो आप लोग CBT 2 के लिए तैयार हो जाइए। अगर ये बात हमारा फेक लग रहा है ना, तो अभी भी हम कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे और यूट्यूब पर कभी नहीं आएंगे। आप लोग जरूर इस बात को देखिएगा। आगे चलिए, ओबीसी। ओबीसी में अगर 42 से
47 नंबर किसी का भी आ रहा है 42 से 47, वह भी +2 -2 कर ले बोर्ड के ऊपर या क्वेश्चन के लेवल के ऊपर, तो आप CBT 2 के लिए 100% नहीं 1001% आप तैयार हो जाइए कि आपको CBT 2 का एग्जाम देना है। SC का देखिए कुछ एक और रूल है रेलवे का, अगर जनरल का और EWS का 40% नोटिफिकेशन में दिया था कि इतना कम से कम क्वालिफाई मार्क्स चाहिए हमको, SC का, ST का, OBC का, ये तीनों का 30% दिया था कि कम से कम इतना 100 में 30 नंबर या जनरल EWS का 100 में 40 नंबर चाहिए। अगर हो सके तो मेरा 39 नंबर आ रहा है और हम ASM का चूज किए हैं और उसमें स्टूडेंट नहीं मिल रहा है, तो 40 से 39 वाला को कभी नहीं लेगा। ये रेलवे का रूल है, रेलवे का नियम ही कहता है कि नहीं 40% चाहिए तो हमको चाहिए, अगर नहीं है तो हमारा सीट खाली चल जाएगा, लेकिन हम 39 वाला को कभी नहीं भर सकते हैं। वैसा ही यहाँ पर 29% आ गया तो ये 29 वाला को कभी नहीं भर सकता है। और इसका उदाहरण हम दे देते हैं कि अभी ALP टेक्नीशियन का जो फाइनल रिजल्ट हुआ है उसमें आप लोग देखे हुए अभी बहुत सारा सीट खाली था, यही रीज़न था। वो जो उसमें लगा दिया था ट्रेड, तो बहुत लड़का ट्रेड में पास नहीं किया लेकिन वो अपना सीट खाली रख दिया, लेकिन उसमें से किसी को लिया नहीं। तो इसके बाद में अब आइए OBC देख लिए 42 से 47 के बीच में +2 -2 कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा और क्वेश्चन का लेवल के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि क्वेश्चन CBT अभी जो एग्जाम हुआ है फर्स्ट चरण और सेकंड चरण का बहुत इजी था और उसके बाद स्टैंडर्ड बढ़ते गया। अगर उस समय कोई अगर फर्स्ट चरण और सेकंड चरण में अगर 70 मार दिया है, उसका नंबर 70 आ रहा है, और 6 चरण वाला का अगर अभी 55 आ रहा है, तो ये हो सके 70 वाला पर 20 पड़ जाएगा और भारी पड़ना ही है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ गया था। चलिए इसके बाद में SC वाले, अगर SC वाले का 30% चाहिए, क्वालिफाई मार्क्सिंग दिया था, अगर SC वाले का 38 नंबर से 42 नंबर तक आ जा रहा है, 38 से 42 भी आ रहा है बिना नॉर्मलाइजेशन का हम बता रहे हैं, तो वो CBT 2 के लिए 100 नहीं 1001% तैयारी में लग जाए। ऐसे तैयारी करिएगा तो व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन आप लग जाइए, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलेगा। ST वाला का, अगर ST वाले का 36 से 41 के बीच में भी आ रहा है, तो वो भी रेडी हो जाए CBT 2 के लिए। और सबसे बड़ा कट ऑफ अब दिखाएंगे हम EWS का, तो जनरल OBC SC ST ये सबसे कम कट ऑफ जाएगा तो EWS वाला का जाएगा। जस्ट क्वालिफाई EWS का 40% मांगा था, EWS और जनरल दोनों का 40% मांगा था कि इतना होना चाहिए। तो ये अगर 40 नंबर भी आ रहा है ना, तो इसमें दो मत की बात नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा CBT 2 के लिए, क्योंकि ये होना ही है। इसमें है ना सबसे अधिक सीट खाली होगा तो EWS में खाली होगा, क्योंकि इसमें बच्चा ही नहीं मिलेगा। कारण है ना कि उस समय 19 में फर्स्ट में ये रूल लागू हुआ था केंद्र में, और बहुत जगह EWS का सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा था, और बहुत लोग उस समय आधा से ज़्यादा फॉर्म भर दिए थे लोग। तो ये EWS नया चीज़ था, बहुत लोग नहीं बनवा पाया था, और जो बनवा के डाल दिया ना उसका बल्ले बल्ले है। तो इसलिए सबसे कम कट ऑफ अगर किसी के जाने की संभावना है तो वह है EWS। आप यहाँ तक समझ लिए। अब आइए नॉर्मलाइजेशन आपको हम बता रहे हैं। ये नॉर्मलाइजेशन बहुत लोग कह रहे हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नहीं, फायदा उसी का होगा नॉर्मलाइजेशन में कि जो गलती कम किया है। देखिए नॉर्मलाइजेशन किस पे डिपेंड करेगा। नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करेगा जो गलती कम किया है, गलती कम किया है। दूसरा में प्रश्न उसका टफ है, प्रश्न उसका बहुत टफ है। तीसरा में आप लोग देखते हुए अगर क्वेश्चन कोई दे देता है, क्वेश्चन का बगलवा में कुछ इस तरह का एक पासवर्ड दिया रहता है,
वो क्वेश्चन का है ना वैल्यू बताता है कि कौन सा क्वेश्चन कितना नंबर का है। अगर हम मान के चलिए 5 को खाली जीके रंग दिए इजी इजी तो 5 नंबर आ गया मेरा। अगर दूसरा कोई अगर 3 को मैथ बना दिया ना तो 5 नंबर पर भारी पड़ जाएगा। तो ये भी माने रखेगा कि अगर आप 5 क्वेश्चन पर 5 नंबर सही ले लेते हैं और हम 3 को मैथ बनाकर 3 को मैथ पर हम 3 नंबर लेते हैं और 5 क्वेश्चन आप जीएस में 5 नंबर लेते हैं तो आपके ऊपर ही मेरा 3 नंबर भारी पड़ जाएगा नॉर्मलाइजेशन में। ये सब बिंदु पर ध्यान देना होगा तब कट ऑफ आपका आएगा, लेकिन खैर उससे कोई बात नहीं है। अब देखिए, अब जनरल में किसी का 48 से भी कम है, 45 नंबर है, तो क्या उसका सिलेक्शन होगा? 45 वाला का सिलेक्शन होगा जी। 50% चांस है कि उसका भी सिलेक्शन होगा। आखिर उसका 45 क्यों आया है, उसके पीछे रीजन होगा, या तो क्वेश्चन टफ होगा या लड़का पढ़ने वाला नहीं होगा, दो ही हो सकता है। अगर क्वेश्चन टफ होगा तो नॉर्मलाइजेशन में इसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा, तो इसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर लड़का पढ़ने वाला नहीं है और 45 नंबर ही 100 में 100 मार के आ गया है और काट छाट के उसको 45 नंबर आ रहा है तो उसका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। वो अपना रास्ता चूज कर ले कि हमको CBT 2 में जाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रकार हम आपको समझा दिए कि कितना आएगा। लेकिन देखिए, बहुत लोग यूट्यूब पर दिखाए हैं 60 प्लस 55 प्लस आना चाहिए, लेकिन वो लोग का भी कहना सही है। 55 प्लस अगर है जनरल में तो भी रिजल्ट आएगा। कब आएगा? अगर आपका नॉर्मलाइजेशन के साथ 55 नंबर भी आ रहे हैं जनरल में तभी आपका हो जाएगा। ये लिख के रख लीजिए, 55% वाला का भी सिलेक्शन हो जाएगा और 48 वाला का भी होगा और 45 वाला का भी होगा। तो ये रहा हमारा कट ऑफ। आइए तो जनरल EWS है ना एकदम 40 ऊपर उठाएगा आप लोगों को। देखिएगा बहुत बोर्ड में होगा ना खाली रह जाएगा, ये सीट जो है ना EWS में खाली रह जाएगा। तो अब की बार का कट ऑफ हम बता दिए कि जनरल का 48 से 52, OBC का 42 से 47, SC का 38 से 42, ST का 36 से 41 और EWS के जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए। ALP टेक्नीशियन में भी आप लोग देखे होइएगा कि बहुत लोग बोलता था कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, लेकिन जब उसका PT का रिजल्ट आया तो उसमें क्या हुआ कि स्टूडेंट मिला नहीं उसको, बहुत ऐसा सीट खाली रह गया, उसमें एलिजिबल नहीं हो पाए विद्यार्थी क्योंकि उसका कट ऑफ नहीं पार कर पाए 40-30। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हमने आपको 24 घंटा के बाद वीडियो डालने का मेन मकसद यही था कि हम सब डाटा को एकत्रित किए हैं, देखे हैं, उसके बाद ये कट ऑफ डाले हैं। बहुत लोगों को हमारा वीडियो ये अच्छा नहीं लगेगा कि 48-52 ये तो पागल ये सब बात कर रहा है, लेकिन देखिएगा ये पागल सही साबित होगा कब? जब आपका रिजल्ट आएगा तब। इसलिए आप लोग CBT 2 में लग जाइए क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। रूल बताता है रेलवे का कि अगर आंसर की दे दिया तो उससे 30 या देखिए 30 या 40 दिन के अंदर PT का रिजल्ट हो जाएगा। अगर 30 से 40 दिन के अंदर ही रिजल्ट आ जाएगा PT के तो आपको समय ज़्यादा नहीं मिलेगा CBT 2 के लिए। और CBT 2 के लिए आपको जानते हैं उसका सिलेबस के बारे में जानते ही हैं कि 90 मिनट समय रहेगा और 120 क्वेश्चन को टच करना होगा। और ये मत समझिए कि आपको जैसे PT का पेपर था वैसा ही होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसका स्टैंडर्ड कुछ ज़्यादा रहता है, लेकिन हाँ 35 को मैथ और 35 को रीजनिंग ये एकदम पढ़ना ही जरूरी है। 70 नंबर और 50 में आपको आ जाएगा GK GS करंट अफेयर। तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए हमारा इस कट ऑफ पे आप लोग जरूर मंथन कीजिए कि कहाँ से हम गलत बोल रहे हैं। अगर गलत होंगे, अगर गलत साबित होंगे तो हम अभी भी करें कि नेक्स्ट टाइम से वीडियो बनाना छोड़ देंगे। और आप लोग एकदम इतना मार्क्स ला रहे हैं तो आप लोग निश्चित रूप से तैयारी में लग जाइए। जय हिंद, जय भारत। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।